दुनिया वालों, आज अल्लाह की ज़ात से बगावत मोल लेने वालों, अल्लाह की ज़ात से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे मुसलमान में एक वसीम रिजवी आया जिसने कुरान करीम के अल्फाज बदलने की बात की। हम यही बात कहते, वसीम रिजवी अपने जिन खुदाओं के कहने पर तुम कुरान को बदलने की बात करते हो, ये तुमने कुरान से बगावत मोल नहीं ली, बल्कि तुमने अल्लाह से बगावत मोल ली। तुमने दुश्मनी अल्लाह से पैदा कर ली, तुमने दुश्मनी ईश्वर से पैदा की, और ईश्वर के मुकाबले में जो आता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता। जैसे हिरण्यकश्यप ने मुकाबला किया किससे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने आसमान और जमीन के बीच में उठाकर उनके सीने को चीरकर उनको मौत के घाट उतार दिया। वसीम रिजवी, अपने खुदाओं की जुबान बोलने वाले, हमारे कुरान पर एतराज करोगे? और नरसिम्हानंद तिवारी जी, आपने हमारे कुरान पर एतराज किया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे कुरान पर एतराज मत करो। कुरान हमारा नहीं, कुरान अल्लाह का है, कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आपने कुरान पर एतराज़ किया तो गोया कि आपने अल्लाह पर एतराज़ किया, और जो अल्लाह पर एतराज़ करे उसकी खैरियत नहीं हो सकती, वो कभी बच नहीं सकता। जैसे नरसिम्हानंद जैसे शक्तिमान को भगवान विष्णु ने मौत के घाट उतार दिया था, जब उनका नाम और निशान बाकी नहीं, तो नरसिम्हानंद सरस्वती जी नागपुर में बैठकर कुरान पर एतराज़ करते हो, जिहाद पर एतराज़ करते हो, पर्दे पर एतराज़ करते हो, मुसलमानों की माँ बहनों पर एतराज़ करते हो, हमारी मस्जिद पर एतराज़ करते हो, हमारे मदरसों पर एतराज़ करते हो। मस्जिद अल्लाह का घर, मस्जिद पर एतराज़ करोगे तो अल्लाह पर एतराज़ होगा, कुरान पर एतराज़ करोगे तो अल्लाह पर एतराज़ होगा, टोपी पर एतराज़ करोगे तो नबी पर एतराज़ होगा, नबी पर एतराज़ करोगे तो गोया अल्लाह पर एतराज़ होगा। और जो अल्लाह से दुश्मनी मोल लेता है वो ज़मीन और आसमान के बीच में लटका दिया जाता है, कभी भी उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके सामने अब ये मौका, होली का पूरा डिटेल आपके सामने मैंने रखा कि जब उसी दिन को याद करते हैं कौन लोग, हमारे हिंदू भाई उसी दिन को याद करते हैं कि चलिए होली हम लोग मनाते हैं। होलिका दहन यानी होलिका दहन के बॉडी का संस्कार करते, उसको उस दिन क्रियाक्रम किया जाता है। उसी खुशी में कहीं पर रंग डालते हैं और कहीं पर ढोल बजाते हैं। हालांकि होली के दिन रंग, ढोल, शराब, सड़कों को जाम करना, लोगों को परेशान करना नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द हिंदू ऑथेंटिक बुक्स। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में इसकी इजाज़त और इसकी परमिशन नहीं। अच्छा, क्या ये वाक़या बिल्कुल सही है? जी नहीं। ये वाक़या कहाँ से आया मैं वो आपको बताता हूँ। ये वाक़या असल में आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से। कैसे आया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं घर में, किनके घर में? बुत परस्ती थी वहाँ पर। उनके चचा, उनके अब्बा बुत बनाते थे। हज़रत इब्राहीम छोटे थे। हज़रत इब्राहीम ने सवाल करना शुरू कर दिया कि अब्बा, इस बुत को आप बनाते हैं और इसी को पूजते हैं, ये बुत है, कैसे ये बुत आपको नफ़ा नुकसान दे सकता? उन्होंने कहा कि बेटे, ज़्यादा सवाल नहीं करते, हम बुत बनाते हैं अपने बादशाह के ऑर्डर पर, हमारा खुदा हमारा बादशाह। उन्होंने कहा कौन? कहा कि नमरूद। कहा नमरूद हमारा खुदा। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि नमरूद कैसे खुदा हो सकता है? वो तो इंसान है। हमारा और आपका खुदा वो है जिसने हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, नमरूद को भी पैदा किया और नमरूद को मारेगा। हमारा खुदा तो वो है, इसीलिए उस खुदा की इबादत कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल जवाब शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों,
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल जवाब शुरू करना था कि नमरूद के कान खड़े हो गए। नमरूद ने कहा कि इस बच्चे को बुला कर लाओ और पकड़ कर लाओ, और बार बार कहा कि ए इब्राहीम तुम अनाप शनाप सवाल क्यों करते हो। जैसे बरनलाद से कहा जा रहा था कि तुम ईश्वर की भक्ति की बात क्यों करते हो, ऐसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टॉर्चर किया जाने लगा कि ए इब्राहीम तुम अल्लाह की बात क्यों करते हो, क्या ताकत है तुम्हारे अल्लाह में। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मौत देता है, जिंदगी देता है। तो नमरूद ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, हम भी ले आते हैं। एक गुलाम को लाया, उसको मार दिया, एक गुलाम को छोड़ दिया। कहा देखो मैंने एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, एक को मौत दे दी, एक को जिला दिया। बात समझ में नहीं आई उसकी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये समझेगा नहीं। तो हज़रत इब्राहीम ने एक सवाल किया, कहा कि अरे पागल नमरूद, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से तुलू करता, मगरिब में डुबोता है। अगर तुम अल्लाह हो तो तुम सूरज को मगरिब से डुबा उठाओ और जिधर से निकलता उधर डुबाओ। देखते हैं फबुहितल्लज़ी कफर, नमरूद के पसीने छूट गए। नमरूद ऐसा कर सकता था क्या? वो तो अल्लाह तो था नहीं, वो तो इंसान था, ताकतवर था, पैसा था उसके पास, दौलत थी। तो उसके बाद खुली बगावत शुरू कर दी हज़रत इब्राहीम। जैसे आज मैं बोलता हूँ RSS वालों को मिर्ची लगती, मैं बोलता हूँ बजरंग दल के लोगों को मिर्ची लगती, मैं बोलता हूँ तो पार्टियों को मिर्ची लगती, कम्युनल पार्टी को, फिरका परस्त पार्टियों को मिर्ची लग जाती कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों बोलते, मौलाना अब्दुल्ला तारीख क्यों बोलते, मौलाना अब्दुल्ला वैद क्यों पढ़ते, मौलाना अब्दुल्ला कुरान पढ़कर क्यों सुनाते, मौलाना अब्दुल्ला 26 आयतों पर एतराज़ हुआ, पूरा कुरान पढ़कर क्यों सुनाया, मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बोलेंगे, मुसलमानों को क्यों बताएंगे मदरसा बंद होता है। तो मौलाना अब्दुल्ला कहता है कि लोगों आ जाओ, आर्टिकल और भारत का संविधान लेकर तुम्हारे मदरसे नहीं बंद होते। जैसे आज लोगों को बुरा लग रहा है, अब्दुल्ला सालिम नज़रों में चूभता है, हमारे उलमा नज़रों में चूभते हैं, हमारे इमाम साहब नज़रों में चूभते हैं कि नहीं जनाब ये लोगों के सामने में ये हमारे उलमा किराम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमने संकल्प लिया चाहे जिस ताकत को जो करना हो कर ले, हमें बदनाम करने की जितनी कोशिश करना हो कर ले। हम एक मुसलमान हैं, हम एक आलिम दीन है, हम हाफिज कुरान हैं, हमारे सीने में कुरान है, हमारे सीने में हदीस है, हमारे सीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, हमारे सीने में अज़मत सहाबा है, हमारे सीने में अकाबिरीन औलिया की दर्द है, अहमियत है, इज्जत है, सम्मान है, पीराने पीर है, ख्वाजा गरीब नवाज है, अब्दुल कादिर जीलानी है और जुनैद दादी मोइनुद्दीन चिश्ती है, हमारे सामने शेख ज़करिया है, हमारे सामने कासिम नानोतवी है। सारे उलमा की अहमियत हमारे दिलो दिमाग के अंदर है। हम ये बात लोगों को समझाएंगे, हम तुम्हारे डरने से नहीं डरेंगे। बंगाल में आकर डुगडुगी बजाते हो बजा लो, हम लोगों को बताते रहेंगे कि बंगाल के लोगों हक का साथ देना, जालिमों का साथ मत देना, फिरका परस्त ताकतों का साथ मत देना, अक्लमंदी का सबूत पेश करना। अगर जालिम ताकत आपके बंगाल की गद्दी पर बैठ गया तो आपकी टोपी उतार कर फेंक देंगे, आपकी दाढ़ियों को उतार कर फेंक देंगे, आपकी मस्जिदों में ताले डलवा देंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश में हमारे मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, जैसा कि हमारी मस्जिदें शहीद की गई, कोई पूछने वाला नहीं हुआ। अगर आपने बंगाल में गलती की, अगर आपने बंगाल में अक्लमंदी का सबूत नहीं पेश किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यह फैसला आपको करना होगा। पैसों से अपने ईमान को मत बेचना। अगर आपके घर में 5 वोटर हैं तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको वोट कीजिएगा। पैसे लेकर अपने ईमान को नहीं बेचिएगा, पैसे लेकर अपनी ज़मीर का सौदा नहीं कीजिएगा। वरना बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो पैसे लेकर अपनी ज़मीर को बेच देते हैं। जैसा कि वसीम रिजवी ने पैसे लेकर कुरान पर एतराज़ किया। वसीम रिजवी के मुसलमान नहीं बल्कि वो बेईमान है, ईमान फरोश है।
जिसने कुरान पर एतराज किया, पैसे लेकर अपने ईमान को बेचने की कोशिश मत करना। ईमान बड़ी कीमती दौलत है, अल्लाह के खजाने में ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसीलिए आपके नजरों में जो बेहतर हो, जो बेहतर क़यादत करता हो, जो बेहतर लीडर हो सकता, जो आपकी रहनुमाई कर सकता, जो कॉमनल ना हो, जो समाज को सबको एक नजरों से देखता। अल्लाह ने तमाम इंसान को एक माँ बाप के कोख से पैदा किया। सही से एक विर्देक एवा एक एवा नस्मयो विक्षवीर्या शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शुद्रताम सेक एवात्रपति पर जानाम कतम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। सबके माँ बाप जब एक है, आदम और हव्वा के कोख से पैदा हुए। हिंदू कहाँ से पैदा हुआ? आदम के जरिए अम्मा हव्वा के कोख से। मुसलमान कहाँ से पैदा हुए? अम्मा हव्वा के कोख से पैदा हुए। फिर कौन है ये लोग जो इस देश के हिंदू मुसलमानों को बांटता? फिर कौन है ये वो लोग जो इस देश के अंदर क्रिश्चियन जैन बौद्ध को बांटता कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो? आज तुम्हारा धर्म खतरे में, आज हमारा धर्म खतरे, किसी का कोई धर्म खतरे में नहीं है। अगर कोई चीज खतरे में है तो इन राजनेताओं की कुर्सी खतरे में है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आपके बिहार के।